ड्राई क्लीन दुकान में एक आदमी कपड़े धोने के लिए कॉइन डाल रहा था। तभी एक औरत उसके पास आई, नर्म मुस्कान के साथ कुछ मदद मांगी। रायजान ने बेडशीट उठाई और बिना झिझके पूछा, तू किस संगठन से है? औरत चौंक गई, मगर जवाब देने से पहले ही रायजान ने चादर घुमाई और तलवार से वार कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। लड़ाई की आवाजें सुनकर ऊपर सो रहा दुकानदार जाग गया। नीचे आया तो देखा वॉशिंग मशीन जोर जोर से हिल रही है। पास जाकर देखा, सामने जो दिखा उसे देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। रायजान मरा नहीं था, वो ऊपर से गिरकर पानी में बच गया था। तब से उसने खुद को छुपा लिया और न सिर्फ अपने जख्म ठीक किए बल्कि अपनी ट्रेनिंग को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। उसकी चेन वाला हथियार अब मास्टर लेवल पर था और 2 तलवारों की फुर्ती, जैसे हर कदम पर मौत बंटी जा रही हो। उसका एक ही मकसद था, पूरा निंजा संगठन खत्म करना, मगर अकेले ये नामुमकिन था। इसलिए उसने ब्लैक एजेंट से मदद मांगी। दोनों एक छिपे ठिकाने पर पहुंचे। वहां रायजान ने कहा, नहाओ, शरीर की गंध मिटाओ, वरना वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। ब्लैक एजेंट ने उसकी बात मानी। इसके बाद वो पिछली टीम से मिलने पहुंचे, लेकिन जैसे ही मिले बड़ी लाइट ऑन हुई और पूरी टीम ने रायजान को घेर लिया। उसे पकड़कर एक डार्क रूम में बंद कर दिया गया। तेज रोशनी उस पर डाली गई ताकि अंधेरे में गायब ना हो सके। ब्लैक एजेंट ने माफी मांगी। रायजान ने कुछ नहीं कहा, उसे उस पर भरोसा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। निंजा पहले ही अंदर घुस चुके थे। हर तरफ अंधेरा, चीखें, गोलियां और कत्ल। इसी अफरा तफरी में ब्लैक एजेंट ने रायजान को बचाया, बट उसे नहीं पता था कि एक निंजा साथ में अंदर आ चुका है। आखिरी पल में जंजीर खुली। रायजान ने उस निंजा को छट कर दिया। दोनों वहां से भाग निकले। कुछ दूर चलकर रायजान ने कहा, तुम भागो। ब्लैक एजेंट थोड़ी कंफ्यूज थी, पर मान गई। जैसे ही वो मुड़ी, सभी निंजा सामने आ गए। फिर शुरू हुई असली लड़ाई। रायजान ने अपनी हंसियां नचाई। शटर शटर शटर। सामने वाले गिरते गए, मगर उनकी तादाद बढ़ती गई। लड़ते, भागते, दीवारों पर दौड़ते, वो किसी तरह बाहर निकला, मगर वो बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे बेहोश देखकर ब्लैक एजेंट फूट पड़ी। उसने उसकी जान बचाने के लिए एक लॉकेटर उसके शरीर में डाल दिया और खुद छुप गई। जब टीम आई, रायजान को निंजा उठाकर ले जा चुके थे। अब वो उनके अड्डे में था। निंजा मंत्रों और अपनी इच्छा शक्ति से रायजान ने खुद को ठीक किया, मगर उसे जंजीरों से बांध दिया गया। फिर आया उसका गुरु, एक मुक्का सीधा सीने पर। रायजान ने खून उगल दिया। उसके शरीर से लॉकेटर भी निकल गया। तभी बाहर धमाका हुआ। आग, आर्म्ड यूनिट, टैंक, हेलीकॉप्टर सब आ गए। ब्लैक एजेंट ने जानबूझकर रायजान को पकड़वाया था ताकि दुश्मन का ठिकाना पता चले। वो दौड़ कर आई, रायजान की जंजीर काटी। अब रायजान की असली लड़ाई शुरू हुई। दोनों हाथों में तलवारें, फाइट मोड ऑन। एक के बाद एक दुश्मन कटते गए। अंधेरे में छिपने वाले अब तेज रोशनी में साफ दिख रहे थे। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अंदर सिर्फ एक ही दुश्मन बचा था, गुरु। रायजान ने हमला किया, मगर उसकी तलवारें बेअसर रहीं। गुरु बार बार गायब होता, पीछे से वार करता। रायजान ने सब कुछ सहा। फिर आखिरकार उसे गुरु की चाल समझ आ गई। एक जबरदस्त हवा में घूमती हुई किक गुरु जमीन पर वो उठा और इस बार रायजान पर अजीब सी चाल चली। रायजान गिर गया। गुरु उसकी जान लेने ही वाला था कि ब्लैक एजेंट ने 2 गोलियां मारी। गुरु गायब हो गया, पीछे आया और ब्लैक एजेंट को चाकू घोंप दिया। रायजान की आंखों में खून उतर आया। गुरु को वार करने ही वाला था कि रायजान गायब हो गया। अब गुरु डर गया। चारों तरफ देखा, मगर कुछ नहीं। तभी रायजान बिजली की तरह सामने आया। गुरु की सबसे ताकतवर तकनीक को उसी पर इस्तेमाल कर दिया। अल्टीमेट मूव, गुरु मारा गया। निंजा संगठन खत्म। ब्लैक एजेंट बच गई। उसका दिल भी दाईं तरफ था। आखिर में रायजान ने प्लांट के तार काटे। आजादी की निशानी। दीवार के पार देखा, मुस्कुराया। सच में अब वो आजाद था।